डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 15 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसके बारे में पहले जानते हैं, फिर हम इस फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या है? संभावना, किसी काम के होने की संभावना, पॉसिबिलिटी कितनी है, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अगर आपको कोई प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए ऊपर तो आएगा पॉसिबल आउटकम और नीचे टोटल आउटकम। टोटल आउटकम, पॉसिबल आउटकम और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक डाइस है जिससे हम लूडो खेलते हैं। अगर हम उस डाइस में देखें तो टोटल 6 तक काउंटिंग होती है। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास काउंटिंग होती है। अगर हम डाइस में ये कहें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3, तो 3 इज जस्ट वन टाइम, तो पॉसिबल आउटकम हो जाएगी 1, फेवरेबल आउटकम भी बोल सकते हैं इसको, फेवरेबल आउटकम हो जाएगी 1 एंड टोटल आउटकम 6, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/6। ठीक है, ऐसे अगर मैं बोल दूं यहाँ पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर आर 2 4 एंड 6, दैट इज 3, 3/6, 1/2, ये प्रोबेबिलिटी होती है। अब हम अपने सम्स को स्टार्ट करते हैं। ये था आपका प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा बेसिक। अब हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, मतलब कोई इवेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें इवेंट के होने की और ना होने की और उनको कर दें प्लस, तो हमेशा आएगा 1। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। जैसे हमारे पास डाइस का ही एग्जाम्पल लेते हैं हम। डाइस में काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3, अब ये देखो क्या बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बनेगी 1/6, एम आई राइट, 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3, नॉट 3 का मतलब 3 नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी आ सकता है, तो वो क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5/6। ठीक है, तो इट इज 6/6, दैट मीन्स 1। ठीक है, तो इसका आंसर हम फिल करेंगे 1। क्लियर है सबको? नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट वाले में है हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता, जैसे सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट। ठीक है, क्या ये हो सकता है? इट इज इम्पॉसिबल इवेंट, तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0 एंड सच इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम द प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन का मतलब जो होगा ही होगा, जैसे सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट। ठीक है, ये तो होना ही है, इट इज सर्टेन टू हैपन, तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1 एंड सच इवेंट आर कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम इम्पॉसिबल, और दूसरा होता है हमारा श्योर इवेंट। ठीक है, ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं श्योर इवेंट। ठीक है, जो होगा ही होगा। नेक्स्ट है सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स का सम होता है 1। क्यों? एलिमेंट्री का मीनिंग समझाता हूं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये डाइस में हमारे पॉसिबिलिटीज हैं, तो सबकी प्रोबेबिलिटी अगर हम अलग अलग से फाइंड करें उसको बोलते हैं एलिमेंट्री। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 1/6, और इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो फाइनल हमारा आंसर आएगा 1। इसीलिए सभी एलिमेंट्री अगर इवेंट्स को ऐड करते हैं तो प्रोबेबिलिटीज का सम होता है 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब इवेंट की प्रोबेबिलिटी, वैसे मैं आपको बता दूं इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में मूव करती है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में, या 0 से कम भी नहीं होगी, दैट मीन माइनस में भी नहीं हो सकती, और 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऊपर वाली जो फेवरेबल आउटकम है वो मैक्सिमम क्या हो सकता है? उसके इक्वल आ सकती है। तो इक्वल टू 0, या तो 0 या 0 से बड़ी होएगी, या फिर लेस देन और इक्वल टू 1, यहां पे आपने फिल करना है 1। ठीक है, तो ये हमारा, इसमें भी हमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब ये इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या है?
इक्वली लाइकली वो होता है जिसमें जितने भी इवेंट हैं हमारे एलिमेंट्री इवेंट, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम रहे। फॉर एग्जांपल हमने कॉइन को टॉस किया तो हेड आएगा या टेल आएगा, और दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 1/2। और ये अनबाइस्ड इवेंट होते हैं। अनबाइस्ड दैट मीन्स किसी भी आउटर हमारी एनवायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करते हैं। इसका बाहर के आउटर एनवायरमेंट का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमने कॉइन को उछाला, हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, चाहे वो बरसात हो रही है, चाहे वो सूरज निकला हुआ है, कुछ भी है, तो इसको इक्वली लाइकली बोलते हैं। हमने डाइस को फेंका तो डाइस में 1 से 6 तक हमारे नंबर्स होते हैं, तो कुछ भी आ सकता है उनमें, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 है। इस तरह से ट्रू फॉल्स का कोई क्वेश्चन है तो या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ठीक है, तो कोई कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह के इवेंट को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली, ठीक है। लेकिन जिन पे किसी आउटर कंडीशन का इफेक्ट हो सकता है जिस इवेंट के होने पे, तो वो जो है वो अनबाइस्ड नहीं रहेगा, वो इक्वली लाइकली नहीं रहेगा, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। एक ड्राइवर जो है कार को स्टार्ट करने के लिए गया, तो कार स्टार्ट होगी नहीं स्टार्ट होगी, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। क्यों नहीं है? ये इक्वली लाइकली नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि कार जो है वो स्टार्ट होगी नहीं होगी, इस पे बहुत सारे इफेक्ट काम करते हैं। जैसे अगर हमारे पास बहुत ज्यादा ठंड हो रखी है, ठीक है, क्या अब तक कार स्टार्ट ना हो, बाहर की बहुत सारी कंडीशन जो है वो कार में कोई डैमेज पार्ट हो गया हो, उस वजह से स्टार्ट ना हो, तो वो बायस्ड हो सकता है, तो इसमें इक्वली लाइकली नहीं आएगा। ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल। एक प्लेयर जो है वो बास्केटबॉल को शूट करता है, तो वो मिस करेगा या शूट कर देगा, तो ये भी इक्वली लाइकली नहीं है। नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट। क्यों नहीं है? ये भी नहीं है क्योंकि वो भी प्लेयर की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको शूट करेगा। उसको कोई मतलब कहने का मतलब कि इक्वली लाइकली ये नहीं रहेगा, ठीक है। अगर हम इसको देखें, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ये इक्वली लाइकली रहेगा। इसका आंसर हम देंगे यस, इट इज इक्वली लाइकली। क्यों है? क्योंकि ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 है ना, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ए बॉय इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल, तो इसमें भी प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 रहेगी, तो इट इज ऑल्सो यस, इट इज ऑल्सो, इट इज इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड जो होंगे वो इक्वली लाइकली नहीं रहेंगे, थर्ड और जो फोर्थ है वो इक्वली लाइकली इवेंट ही रहेगा हमारा, ठीक है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन सेम मिलता जुलता है। व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। अगर कोई फुटबॉल गेम हम स्टार्ट करने वाले हैं तो कौन सी टीम को पहले बॉल मिलेगा स्टार्ट करने के लिए, तो उसके लिए कॉइन को टॉस करके जो है वो कैसे हम डिसाइड करते हैं, वो फेयर क्यों है, वो बिल्कुल साफ सुथरा मेथड क्यों है इसको स्टार्ट करने का, क्योंकि कॉइन को टॉस करना इक्वली लाइकली इवेंट होता है, ये अनप्रिडिक्टेबल है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है 1/2 1/2, वो हेड भी हो सकता है वो टेल भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या देंगे? बिकॉज टॉसिंग अ कॉइन इज एन इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है, द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, सो इट इज अनप्रिडिक्टेबल, this is why it is fair way to deciding which team will get the ball at the beginning। फोर्थ में देखिए स्टूडेंट्स, which of the following can be the probability of an event। अब इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया था वो 0 और 1 के बीच में वेरी करती है, दैट मीन्स 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी, नेगेटिव नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो फर्स्ट वाली पॉसिबल है, सेकंड वाली इम्पॉसिबल है। तो कैन नॉट भी हमसे पूछा गया था, तो आंसर इसका सेकंड ही रहेगा। ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है ना, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि इसको 7/10 लिख देंगे तो ऊपर वाली स्टेटमेंट छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, इसको हम लिख देंगे 15/100, तो ये भी पॉसिबल है। उसके बाद है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 0.05, अगर ये प्रोबेबिलिटी ई की है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की और उसके ना होने की, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है तो दूसरे की हम फाइंड करना चाहते हैं, तो माइनस करके फाइंड कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। तो अगर हमें ये चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। तो अब हम यहां पे लिखेंगे 1 माइनस 0.05, वैसे तो 0.95 आ जाएगी, लेकिन मैं करके दिखाता हूं कैसे। 1 में पॉइंट नहीं है तो 1.00 लिखना है आपने, इसको 0.05 को इसमें से माइनस कर देना है, तो इट विल बी 590, तो 0.95, ठीक है।
नेक्स्ट पेज मूव करते हैं। 6th क्वेश्चन, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी ने बैग में नहीं देखा, ऐसे ही एक कैंडी को बाहर निकाला। अब सिर्फ उसमें लेमन फ्लेवर्ड ही है, ध्यान देना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट शी टेक्स आउट। प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो निकालती है एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। अब ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी क्या होगी, 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि उस बैग में तो सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड ही कैंडी है ना, दूसरी तो है ही नहीं। ऑरेंज तो जब है ही नहीं तो निकलेगी कैसे? तो इट इज इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी इज 0। और नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, अब देखो सारी ही लेमन फ्लेवर्ड है, तो ये श्योर इवेंट है, लेमन फ्लेवर्ड ही निकलेगी उसमें से। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 1। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा 6th क्वेश्चन। इस स्टेटमेंट को समझते हैं। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज। तो प्रोबेबिलिटी ना होने की हमें गिवन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे? बिल्कुल इजी है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, शॉर्ट में लिख देता हूं सेम बर्थडे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे ना होने के लिए नॉट की प्रोबेबिलिटी ऐसे बार लगा दिया जाता है, तो ये है प्रोबेबिलिटी ना होने की इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमें निकालनी है सेम की, ना होने की हमें गिवन है ऑलरेडी, तो इसको हम शिफ्ट कर देंगे माइनस में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे will be 1 minus 0.992. So we will minus by using 0.000, 0.992. It will be carry जाएगा तो 10 minus 8 आ जाएगा 0 0, तो it is 0.008. ठीक है, this is the answer for this question. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. अब देखो रेड बॉल है हमारे पास, रेड कितनी है 3, यहीं पे मार्क कर लेते हैं 3, और 5 है ब्लैक। तो टोटल कितनी है हमारे पास? तो वी हैव टोटल ऑफ 3 + 5 8 बॉल्स। 8 बॉल्स है हमारे पास टोटल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड बॉल कितनी है 3 बाई टोटल कितनी है 8, तो इट इज द प्रोबेबिलिटी। इजी ना? नेक्स्ट है वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। नॉट रेड, रेड नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा हो सकती है, दैट मीन्स 5, तो 5/8, दिस इज द आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। ए बॉक्स कंटेन 5 रेड, तो रेड है हमारे पास 5 मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स, तो व्हाइट नोट डाउन कर लेते हैं। व्हाइट है हमारे पास 8 एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, मतलब 3 तरह के मार्बल हैं, 4 ग्रीन मार्बल्स। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट द रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी। तो अगर हम उसमें से एक मार्बल निकाल रहे हैं एट रैंडम, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड आने की। तो वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल। तो फेवरेबल आउटकम क्या रहेंगे हमारे पास, फेवरेबल रहेंगे फॉर रेड 5, and what is the total outcome? Total outcome will be 17. Am I right? 8 4 12 5 17. So 5/17. What is the probability of white? White will be 8/17. What is the probability of not green? अब इस पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, नॉट ग्रीन का मतलब ग्रीन नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी हो, दैट मीन्स 13 it will be 13/17. क्लियर? तो ये हमारे पास 3 आंसर्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 तक ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस वो हमारे वीडियो पार्ट 2 में अवेलेबल हैं, तो वो हमारे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। तो इसी तरह से देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।